नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे एक कहानी, कंजूस सेठ को एक नौकर ने कैसे सबक सिखाया। एक बार की बात है, धनीचांद नाम का एक सेठ रहा करता था। वह बहुत ही कंजूस था। उसके पास कभी भी कोई नौकर लंबे समय तक नहीं रह पाता था, क्योंकि वह किसी भी नौकर को नौकरी पे रखने से पहले उसके सामने 3 शर्त रखता था, और शर्त भी ऐसी कि कोई भी उस शर्त को पूरा नहीं कर पाता। एक दिन की बात है, एक मदन नाम का लड़का उस सेठ के पास काम कर मांगने आया। उसने कहा, सेठ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, इसलिए आप मुझे नौकरी दे दो। तब सेठ ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अगर तुम मेरी तीनों शर्तों को मानते हो तो मैं तुम्हें नौकरी पे रख सकता हूँ। मदन ने शर्त पूछा। तब सेठ ने कहा, मेरी पहली शर्त, दिन हो या रात, मैं जब भी तुम्हें कुछ काम करने के लिए बोलूँ, तुम्हें उसी वक्त वो काम करना होगा। दूसरी, तुम्हें दिन में केवल एक बार ही खाना मिलेगा। और तीसरी शर्त यह है कि यदि तुम अपने आप नौकरी छोड़ कर जाते हो तो तुमको मुझे 1 साल का पैसा देना होगा। मदन को काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए उसने सेठ की सारी शर्त मान ली। सेठ मदन को गोदाम से भारी भारी बोरियां लाने के लिए कहता, और बदले में उसे केवल एक समय ही थोड़ा सा और सूखा हुआ खाना खाने के लिए देता था, जिसके कारण मदन दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सेठ की पत्नी ने मदन को खाने में बहुत कम और सूखी रोटी दी, तो मदन ने कहा, सेठानी, इतना काम करने के बाद भी इतना कम खाना। तब सेठ ने कहा कि तुम काम ही कितना करते हो जो तुम्हें भर पेट खाना दे। कुछ दिनों बाद मदन ने नौकरी छोड़ने के लिए कहा। तब सेठ ने उसे अपनी शर्त याद दिलाई। मदन सेठ की नौकरी से परेशान हो चुका था, इसलिए उसने अपनी माँ के कंगन बेचकर जैसे तैसे सेठ को पैसे देकर वहाँ से वापस अपने गांव लौट आया। एक दिन मदन को उसके गांव में उसके बचपन का दोस्त रमेश मिलता है। जब रमेश ने मदन से उसके परेशानी का कारण पूछा तो मदन ने उसे सारी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद रमेश ने मदन से उस सेठ का पता पूछा और कहा, तुम चिंता मत करो। रमेश उस कंजूस सेठ के पास गया और अपने लिए काम मांगा। तब सेठ ने रमेश के सामने भी वही 3 शर्त रखी। तब रमेश ने कहा, सेठ जी, मैं आपके तीनों शर्तों मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी भी एक शर्त माननी होगी। तब सेठ ने कहा, कौन सी शर्त? यदि आप मुझे खुद अपनी नौकरी से निकालते हैं तो फिर आपको मुझे 1 साल का वेतन देना होगा। रमेश ने कहा। सेठ ने सोचा कि ऐसी स्थिति तो कभी आएगी ही नहीं, इसलिए वह रमेश की शर्त को मान गया। रमेश कुछ दिनों तक ऐसे ही काम करता रहा। एक दिन सेठ ने रमेश को गोदाम से एक बोरा अनाज लाने को कहा और कहा, बोरा लाने के बाद गोदाम में ताला लगा देना। तब रमेश ने सेठ को सबक सिखाने की सोची। उसने बोरी निकालने के बाद गोदाम को जानबूझकर खुला छोड़ दिया, जिसके कारण रात में चोर गोदाम से सारा बोरा चुरा ले गया। जब अगले दिन सेठ ने रमेश से इसके बारे में
पूछा तो रमेश ने कहा, सेठ जी, मैंने तो गोदाम में ताला लगा दिया था, शायद चोर ताला भी तोड़कर अपने साथ ले गए। एक दिन सेठानी रमेश को बाजार से लकड़ियों का गट्ठर लाने को बोलती है। रमेश गट्ठर लाने के बाद सेठानी से पूछता है, इस गट्ठर को कहाँ रखना है सेठानी जी? सेठानी गुस्से में बोली, मेरे सिर पे रख दो। रमेश ने तुरंत लकड़ी की गठरी को सेठानी के सिर पे रख दिया, जिससे सेठानी की चीख निकल गई। सेठ ने तुरंत रमेश को नौकरी छोड़ने के लिए कहा। तब रमेश ने सेठ को अपनी शर्त के बारे में बताया। सेठ ने तुरंत रमेश को सारे पैसे दे दिए। तब रमेश ने सेठ को बताया कि वह यहाँ अपने दोस्त मदन का बदला लेने आया था। रमेश ने सेठ से मदन के भी पैसे वापस करने के लिए कहता है। सेठ ने मदन का भी पैसा वापस कर दिया। रमेश वहाँ से पैसे लेकर वापस अपने गांव आ गया और मदन को उसका पैसा वापस लौटा दिया। मदन पैसे देखकर बहुत खुश हुआ और रमेश को शुक्रिया कहता है। तो देखा दोस्तों, कैसे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की मदद की और उसका पूरा पैसा वापस दिला दिया और उस कंजूस सेठ को सबक भी सिखाया। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपने किसी दोस्त की मदद की है या आपके दोस्त ने आपकी मदद की है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं आपको इसी तरह नई नई कहानियाँ सुनाते रहूँ। धन्यवाद।